मैं ते दिल दियां गल्लां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। मैं ते दिल दियां गल्लां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। उस प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे मुँह दियां बोलियां बोलना वा, उहदे मुँह दियां बोलियां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। उहदे मुँह दियां बोलियां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। मैं ते दिल दियां गल्लां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। मैं ते दिल दियां गल्लां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। तेरे कर्मां दी छां हेठां वस जावां, गल दिल वाली तेनू दस जावां। तेरे कर्मां दी छां हेठां वस जावां, गल दिल वाली तेनू दस जावां। तेरे कर्मां दी छां हेठां वस जावां, गल दिल वाली तेनू दस जावां। तेरे कर्मां दी छां हेठां वस जावां, गल दिल वाली तेनू दस जावां। उहदे कदमां च मैं ना डोलना वा, उहदे कदमां च मैं ना डोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। उहदे कदमां च मैं ना डोलना जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। मैं ते दिल दियां गल्लां बोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। मैं ते दिल दियां गल्लां खोलना वा जदों यसू मसीह नाल बोलना वा। प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई
वध नहीं। ओदे मूंह दियां बोलियां बोल नवा, ओदे मूंह दियां बोलियां बोल नवा, जदों यसू मसीह नाल बोल नवा। ओदे मूंह दियां बोलियां बोल नवा, जदों यसू मसीह नाल बोल नवा। दिल दियां गल्लां खोल नवा, जद यसू मसीह नाल बोल नवा। मैं दिल दियां गल्लां बोल नवा, जदों यसू मसीह नाल बोल नवा। बस जावा, गल दिल वाली तेनू दस जावा, तेरे कर्मां दी चाह तां वस जावा। गल दिल वाली तेनू दस जावा, तेरे कर्मां दी चाह तां वस जावा, गल दिल वाली तेनू दस जावा, तेरे कर्मां दी चाह तां वस जावा। गल दिल वाली तेनू दस जावा। ओदे कदमां च मैं ना डोल नवा, ओदे कदमां च मैं ना डोल नवा, यसू मसीह नाल बोल नवा। ओदे कदमां च मैं ना डोल नवा, जदों यसू मसीह नाल बोल नवा। मैं ते दिल दियां गल्लां खोल नवा, जद यसू मसीह नाल बोल नवा, दिल दियां गल्लां बोल नवा, जदों यसू मसीह नाल बोल नवा। मैं ते दिल दियां गल्लां खोल नवा, जद यसू मसीह नाल बोल नवा, मैं ते दिल दियां गल्लां बोल नवा, जदों यसू मसीह नाल बोल नवा। यावे 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 प्यार दी कोई हद नहीं, ओदे नालों कोई वध नहीं, ओदे प्यार दी कोई हद नहीं, ओदे नालों कोई वध नहीं, ओदे प्यार दी कोई हद नहीं, ओदे नालों कोई वध नहीं, ओदे प्यार दी कोई हद नहीं, ओदे नालों कोई वध नहीं,
उस प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं, उहदे प्यार दी कोई हद नहीं, उहदे नालों कोई वध नहीं। उहदे मुँह दियां बोलियां बोल नवा, उहदे नां दियां बोलियां बोल नवा, जद यीशु मसीह नाल बोल नवा। दिल करदा, दिल करदा, दिल करदा, दिल करदा, दिल करदा, छूली आपके चर्च को खुदा ने। मैं उठ जावा नाल यीशु दे, हाय दिल करदा मैं उठ जावा नाल यीशु दे। मेरी सूरत यीशु हाथ अपने च खोद लवे, हाय खोद लवे। मेरी सूरत यीशु हाथ अपने च खोद लवे, हाय खोद लवे। मेरे पापा नू यीशु तो आपे रोंद देवे, हाय रोंद देवे। मेरे पापा नू यीशु तो आपे रोंद देवे, हाय रोंद देवे। उस मस्सा को टूटने ना दो, उस मस्सा को टूटने ना दो। ये मस्सा आपकी पोडियो के अंदर लैंड हो चुका है, ये मस्सा या नाइटिंग आपकी पोडियो के अंदर लैंड हो चुकी है। दिल करदा, दिल करदा मैं बह जावा नाल यीशु दे, हाय दिल करदा मैं बह जावा नाल यीशु दे, दिल करदा मैं बह जावा नाल यीशु दे। उर्दू में पंजाबी में खुदा ने आपको नया कर दिया, रियल में नया कर दिया है, रियल में रियल में रियल में रियल में रियल में रियल में नया हो चुके हैं। दिल करदा, दिल करदा, दिल करदा, दिल करदा गल लग जावा नाल यीशु दे, हाय दिल करदा गल लग जावा नाल यीशु दे, हाय दिल करदा गल लग जावा नाल यीशु दे, हाय दिल करदा मोहब्बत करे चर्च नाल यीशु दे। मेरी सूरत यीशु हाथ अपने च खोद लवे, हाय खोद लवे। मेरी सूरत यीशु हाथ अपने विच खोद लवे, हाय खोद लवे। मेरी सूरत यीशु हाथ अपने विच खोद लवे, हाय खोद लवे। मेरी सूरत यीशु हाथ अपने च खोद लवे, हाय खोद लवे। मेरे पापा नू यीशु तो आपे रोंद देवे, हाय रोंद दवे। मेरे अपनी मजबूरियों को, अपनी फिक्रों को, अपनी मजबूरियों को, अपनी फिक्रों को रोंदते हुए देखो चर्च, रोंदते हुए देखो चर्च। खानू तू आपे यीशु रोंद देवे, हाय रोंद दवे। मेरे दुखां नू तू यीशु आपे रोंद दवे, हाय रोंद दवे। दिल करदा,
कर दे, दिल कर दे। कहिए सारा चर्च इज़हार मोहब्बत करो। दिल कर दे मैं बह जावा नाल यसू दे, दिल कर दे मैं बह जावा नाल यसू दे, दिल कर दे मैं बह जावा नाल यसू दे। चर्च प्रेयर करो कलाम की कुदरत के लिए, कलाम के जोर के लिए, कलाम के मस्सा के लिए, कलाम की आज की बातों के लिए खुदावन के हजूर में हाजिर हो। ऐलान करो, ऐलान करो, शैतान की हदों सरहदों पर ऐलान करो, मैं यावे खुदा के लिए हूँ, मैं यावे खुदा का हूँ, मैं अपने बाप का हूँ, मैं इस्राएल के खुदा का हूँ। खुदावंद मेरी जात से, मेरे जीवन से कलाम को नाज़िल कर, मेरी हड्डियों के लिए कलाम को नाज़िल कर, मेरे जोर के लिए कलाम को नाज़िल कर। खुदावंद मेरी बातों के लिए कलाम को नाज़िल कर। प्रेयर करो चर्च, चर्च प्रेयर करो। खुदावंद आज तुम मेरे साथ बोले, जो तेरा मेरे लिए प्लान है, जो तेरी मेरे लिए सोच है, जो तू अपने अंदर मेरे लिए बोझ रखता है, वो अपना बोझ मेरे लिए जारी कर चर्च, वो बोझ मांगो चर्च, अपनी सोच खुदावंद मेरे लिए जारी कर। खुदावंद की रूह आपको छूने को है, मैं फिर से कहता हूँ चर्च, खुदावंद की रूह आपको छूने को है, खुदावंद की रूह आपको पढ़ने को है, खुदावंद की रूह मैं फिर से कहता हूँ आपको माइंड करने को है। नॉट रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स दो। खुदावंद की रूह आपको छूने को है, खुदावंद की रूह आपको छूने को है चर्च। खुदावंद मैं रियल में कह रहा हूँ चर्च, खुदावंद की रूह आपको छूने को है, छूने को है, छूने को है। खुदावंद की रूह आपको छूने को है, छूने को है, नया कर रही है, नया कर रही है। बोलो 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 चर्च। खुदावंद की रूह जो मसा यहाँ पर है, डिलीवर हो तेरे लोगों में, डिलीवर हो, डिलीवर हो तेरे लोगों में, डिलीवर हो यीशु मसीह के नाम में, डिलीवर हो तेरे लोगों पर। ये नाइट हम गाएंगे वो यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। खुदावंद तेरी आवाज़ मुझको बचाती है, खुदावंद तेरी आवाज़ मुझको बचाती है, खुदावंद तेरी आवाज़ बेअबा को हिला देती है, खुदावंद तेरी आवाज़ बेअबा को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो
मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। अरे बाबा बाबा अपने हाथों को अपने घुटनों को लगाओ खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। खुदा के कलाम के आगे सरनगू हो जाओ यीशु नाम में। हालेलुया। खुदावन तेरे कलाम के लिए हम अपनी रूह जान बदन हड्डियों को झुकाए देते हैं। खुदावन जब तू कलाम करे, जब तू बोले तो खुदावन हमारे कान सुने तेरी आवाज। खुदावन तेरे हमारे कान तेरी आवाज को सुनने के लिए बेदार है यीशु मसीह के नाम में। खुदावन भूखी जाने हैं, प्यासी जमीन है, खुदावन तेरा कलाम हमें सैराब करने आए, तेरा कलाम हमें भरने आए। मेरी हड्डियों खुदावन को मुबारक कहो, मेरी जान खुदावन को मुबारक है। ऐ पहाड़ों सुनो, मेरे खुदावन को मुबारक कहो। ऐ नदी नालों सहराओं समंदरों घाटियों, ऐ पर्वतों, ऐ झीलों सुनो, आज सब्बत में खुदावन को मुबारक कहो। जो अब्दुल आबाद जिंदा है, उस खुदा को जिंदा आवाज अरे बाबा 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 उस खुदा को मुबारक कहो, जानो मुबारक कहो। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते अरे बाबा 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 लीला सिबारी बाबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आप सबों को खुदावन मुबारक हो जाए। एक दूसरे से शेक हैंड करें, बड़ी मोहब्बत से शेक हैंड करें सबसे। और जब आप शेक हैंड करें तो स्माइल पास करें, स्माइल करें एक दूसरे से और बोलो आज का सब्बत आपको मुबारक हो। हालेलुया। साथ वाले से कहो आज आप वाकई में बड़े प्यारे लग रहे हो। जस्ट लफ्स नहीं, अंदर से बोल रहे, अंदर से। रियल आमीन। आप सब बड़े अच्छे हैं, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आज खुदावन ने हम सबों को अनाइंट किया है। खुदावन ने हमारे साथ होने का हमें एहसास दिया है कि मैं अपने बच्चों के साथ हूं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम उसके लिए कुछ करते हैं, जब हम उसके लिए कुछ करते हैं तो रियल में वो भी हमारे लिए कुछ करता है या नहीं? लास्ट संडे क्या सरमन था? क्या करनी है? जिससे आपका नहीं दिल करता, आपको उससे मोहब्बत करनी है। जो छोटे हैं, जिनको कुछ भी समझा नहीं जाता, आपने उनसे मोहब्बत करनी है रियल में। और इस वीक में मेरा बड़ा ही तजर्बा हुआ है, बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने बड़ी जगह पर देखा है, सब कुछ है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, शराकत भी है, मिलना भी है, शेक हैंड भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इस सब के पीछे ये जो हमारी बॉडी, हमारा जो पिंजरा है ना, इसके अंदर जो एक हार्ट है, जो दिल धड़कता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। रियल में उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे चल रही है या फिर यहाँ पे चल रही है। जाहिर नहीं करते कि हम आपसे नफरत करते हैं। मतलब जब आप मिलेंगे तो अच्छे से शेक हैंड करेंगे, रियल में अच्छे से शेक हैंड करेंगे, अच्छे से गले में, हाँ क्या हाल है? मैं ठीक, तुसी सुनाओ, बच्चा नहीं सुनाओ। नहीं पता कि आपकी इस इजहार से आपके जो पीछे है
वो रूह असर करेगी। अगर यहां पर नफरत की रूह है तो असर कौन सी रूह करेगी? आपका एटीट्यूड और जो आप अदा कर रहे हैं ये नहीं असर करेगा, वो रूह जो आपके अंदर है वो असर करेगी। बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं? तेल तो वध के नरम मुलायम, ओदे मुंह दियां पर नंगी तलवार दे वांगर तेज ने ओदियां। मतलब तारीफ में तंज की बदबू आती है। अंडरस्टैंड? मैंने जो जुमला बोला है, क्या कहा है मैंने? तारीफ में तंज की बदबू आती है। तारीफ जितनी मर्जी करो लेकिन अंदर से जो बदबू आ रही है वो असर करेगी। असर कौन सी चीज करेगी? जो अंदर से तन। फिर भाई जी गल ला के तो नहीं कर दे? नहीं 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 नहीं, मतलब हम ये झूठ भी बोलते हैं तो इतना नीट बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता किसी को। हम किसी से दिखावे की मोहब्बत करते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं तो इतनी सफाई से बोलते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। वो हमारे इस पहनावे से, वो सामने वाला हमारे इस पहनावे से हम पर मेहरबान हो जाता है, नहीं जानता अंदर से अंदर कौन सी प्रॉब्लम इसके बनी हुई है। अंदर से गलत है, जब मिलता है, मैंने देखा है यही चलता है, हर जगह यही है। मिलते हैं, जी क्या हाल है? ठीक, बस बहुत अच्छा जी, इसी तो ਤੁਹਾਡੇ जिक्र पे करने। जिक्र किस तरह का कर रहे थे ये नहीं पता, जिक्र हमारा ही चल रहा था। नेगेटिव चल रहा था या पॉजिटिव चल रहा था, जिक्र हमारा ही चल रहा था। अंडरस्टैंड? जो भी करना है अंदर से करना है। जीसस अंदर से करते थे, जो करते थे वो जाहिर भी कर दिया। जो करते नहीं और जाहिर करते हैं वो अपने से अपने आप को फरेब देते हैं और सामने वाले को भी फरेब देते हैं। उनका झूठ कब तक झूठ रहेगा? एक दिन झूठ निकल कर सामने आ जाएगा। जो करो जी से करो, हाँ? जो करो ये जानकर कि खुदावन के लिए करते हो, ना के दिल से। आपके अंदर अगर मोहब्बत की रूह नहीं है तो पहले प्रे करो, खुदावन मेरे अंदर मैं जो जाहिर करता हूं, जो मैं जाहिर करता हूं मेरे अंदर भी वही हो। वरना मत करो बात किसी से, वरना मत करो। साफ कह दो भाई मुझे आपसे मसला है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वरना जो आपका झूठ उसकी नजर में सच बना हुआ है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। आप अपने आप को भी फरेब दे रहे हो। फरेब देने वाले और खाने वाले, बाइबल में लिखा है, दोनों बिगड़ते चले जाएंगे। आप खुद बिगड़ जाओगे। लोग यार ये वो बंदा ही बड़ा चंगा है यार, वो बड़ा ही चंगा बंदा है यार, उते जो मिलता है तो जनाब इंज मिलता है। नहीं पता आपको उसके इस मिलने के अंदर पीछे कोई वजह छुपी हुई है। जो आप अंदर हो वो सामने भी नजर आओ, और जो आप सामने नजर आते हो वो अंदर से भी हो। ये आयत आपकी बॉडी से नहीं की गई, जो आयत मैंने लास्ट संडे पढ़ी थी, एक दूसरे से जस्ट बॉडी के लिए नहीं है। ये आयत हमारी रूह के लिए भी है, जमीर के लिए भी है। हमारे जमीर के अंदर उसके लिए कुछ जो है वो जाहिर होना चाहिए। नफरत है, कदूरत है, कुछ भी है, रियल में करना चाहिए। और मैंने देखा है जब सामने मिलते हैं, वाह वाह क्या बात, आप तो बड़े अच्छे, बहुत क्या बात, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब अकेले बैठते हैं, इंज दा मैं तेन पता तो फिर इंज वहाल ही करना, पता जिंजदा है पर नहीं। हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं होता? मैं सही कहना कि नहीं? मैंने देखा है लोगों के अंदर ये मसले, और ये इतने छुपे हुए
मसले हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोलूंगा, एडे मीसने मसले ने, हैं कि नहीं, एडे मीसने, पता नहीं लगता, बाद में पता, वो यार मैनू तो तेरा पता ही नहीं, तू इंजदा में। बट यस्सु की ये शर्त है, मोहब्बत करो। क्या करो? कहां से? ऊपर से, वो खाला नहीं, जी से, पूरे दिल से। जिद्दन वहाड़ा सामने आ गया ना, वहाड़ा पान नहीं हुंदा बस। वहाड़ा किन्ने लोगों ने वहाड़ा वेखे है, वो जड़ा वहाड़ा पांदे हुंदे हन। वहाड़ा काहदे लई हुंदा है? विखाण लई। ओही सूट बादों किसी होर नूं दिते जांदे ने, नहीं, वहाड़ा पान लई हुंदा है। जो आपके लिए होता है वो अंदर से होता है। अब कुछ करो या ना करो, एक दिन जो कुछ आपके अंदर है वो निकल कर सामने आएगा। वो राइट हो तो भी निकल के सामने आएगा, अगर आपके अंदर रोंग है तो भी निकल कर सामने आएगा। नहीं ते अपने आप नूं पलेसियां लाणियां, जिद्दन पलेस लैंदे आ, तेरे भरा ने कैप्सूल दिता है, सानू ये नहीं पता, सानू भी टीका लग गया है। गलत है। मोहब्बत करनी है अंदर से करो। कहां से कर रही है? अंदर से। टरकालोजी नहीं लानी। की टरकालोजी ये ओनू नहीं लगती पई, ऐ सानू लगती, हमें लग रही है। मोहब्बत करो यार, मैं ये कह रहा हूं, ठीक ठाक करो मोहब्बत, जाहिर करो। वो नफरत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपका काम मोहब्बत करना बस। जो आपसे गलत कर रहे हैं उनकी गलती एक दिन सामने आ जाएगी और लोग कहेंगे आप तो उसके साथ ये करते हो, आप तो उसके साथ ये करते हो, लेकिन वो आपके साथ क्या करता है? तो आप कहेंगे जो वो कर रहा है वो उसकी आदत है, जो मैं कर रहा हूं ये मेरी आदत है। ठीक है कि नहीं? पर ये आदत चंगी होनी चाहिए, आदत चंगी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बड़े लोगों ने इस दफा मुझे कॉल करके बताया, पाजी साहब मतलब यह मसला है साडे अंदर, यह वाकई मसला है, पर ये कदी किसी हिसाब नहीं लाया कि मेरे अंदर यह मसला है। पर जो तुहां गल की ना, यू आर रोंग, आई एम राइट, यू आर रोंग, मसला सीधा हो। ये बीमारी है क्या है? नहीं, ये बीमारी है या नहीं? कुछ बीमारियां दी डॉक्टर दवा देंदे ने, कैप्सूल कुछ भी देते हैं। ਜਿਹੜੀ बीमारी ना स्क्रीन च भी आउंदी, एडी मीसनी बीमारी है, ये तो अल्ट्रासाउंड च भी नहीं आउंदी है, सीटी स्कैन च भी नहीं आउंदी, ਇਹਦਾ ਤੇ MRI कराइए तो भी नहीं आउंदी है, ब्लड टेस्ट नहीं आउंदी, एडी मीसनी बीमारी है। पर है कि नहीं? ब्लड टेस्ट कराओ, MRI कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कुछ भी कराओ। कभी डॉक्टर आखे सीटी स्कैन इत्थे करके दिमाग तेरे मसला है, तू दूजिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं समझदा। सर जी यह केस वो फड़ते ने जिहड़े रूह के डॉक्टर ने, सर जी अंदरों जाके गोली कढ़ लियाउंदे ने। ठीक है कि नहीं? फड़ ली? एडा मसला है, ਇਹਦਾ ऑपरेशन करना पैना है। ये करना पैना, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको कट लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खोलना पड़ेगा, अंदर से जाकर ये नफरत निकालनी पड़ेगी। और जब अंदर से जाकर नफरत निकालनी पड़ेगी, जो खाली जगह होगी वहां खुदा का कलाम भर दिया जाएगा, जिसके अंदर मोहब्बत है। क्यों भैन? इत्थे है कोई मसला, इत्थे तो मसला है ही नहीं। ऐ सारे फरिश्ते जे, ये कौन है? एंजल्स। हाँ, जिन्ना इत्थे मसला किते भी नहीं। किन्ने मकान है?
मैं कितने प्यार ना ऑपरेशन करना पाया। मैंने वो इंजेक्शन लगाकर ना सारा कुछ सुन कर लिया। क्या कर लिया? सुन कर लिया। और कई दफा मैंने डॉक्टर को देखा प्रेट करते होते हैं, मरीज से बातें कर रहे होते हैं, जिसका प्रेट हो रहा है तो उसके साथ बातें कर रहे होते हैं, तो प्रेशर करी होंगे टांके लाई होंगे। ऐसा होता है कि नहीं? इतना मजे का ऑपरेशन हो रहा है, आपसे बातें भी चले, आप स्माइल करके ऑपरेट करवा रहे हैं और कितने प्यार से कहे भाई साहब कर ही जाओ, भाई साहब कट दो जो को जाए। हाँ, खुद निकालना है, अपने प्रे करनी है अपने लिए। क्या करनी है? अपने लिए प्रे करनी है। खुदावन डेवल की स्पिरिट जो मेरे अंदर है वो नफरत की है। मैं अपनी दरानी, जेठानी, ननान, सास के साथ क्या करती हूं? नफरत। ये किसकी तरफ से है? पापा की तरफ से? पापा की तरफ से नहीं, जमीन का जो पापा है उसकी तरफ से। पापा ने छापा लाया हुआ नहीं, पापा ने। तो हम किसका काम कर रहे हैं फिर? अंदर नफरत रख के किसका काम कर रहे हैं? शैतान का। उसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक जर्रा पकड़ता है, अंदर डाल देता है। क्या? नफरत अंदर डाल देता है। जहां मोहब्बत करने का टाइम होता है वहां हमसे नफरत हो जाती है। जो काम खुदा ने मोहब्बत की वजह से करना होता है वो नफरत की वजह से होता ही नहीं। हाँ या ना? शैतान को मौका ना दो। क्या? शैतान को मौका ना दो। जहां आपका दिल कर रहा है, नफरत है, यहां वो मुझसे नफरत कर रहा है, अगर आप भी वही कर रहे हैं तो आप लाल चर्च वाले हैं। लाल चर्च का अलग मोहब्बत होनी चाहिए। साहब जी, इस चर्च के जो चेयरमैन यानी हमारे पापा हैं, को नफरत दी कोई गल वेखी होना चाहिए कोई? जिन्ना खेत खिड़िया वेंदे सर जी, सारा मोहब्बत दी खिड़े है। हाँ या ना? तो हमें क्या करना है? हमारे मुरझाए हुए, सूखे हुए बाग जब मोहब्बत उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, उन पौधों के अंदर, तो याद रखना आपके घरों के बाग भी बाग बाग हो जाएंगे। हालेलुया। यही फार्मूला जो चर्च में अप्लाई किया जा रहा है, यही फार्मूला अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी गलियों के अंदर, खानदानों के अंदर अप्लाई करो। जो आपकी बात नहीं मान रहे वो आपसे पूछ के चलेंगे। जो आपकी बात नहीं मान रहे वो आपसे पूछ के चलेंगे, रियल वाले। अंडरस्टैंड? आमीन। याद रखिएगा, अगर हमारे में कोई प्रॉब्लम है तो जहां हम कुछ करने वाले हैं खुदा का काम, हमारे में कोई प्रॉब्लम है, खुदा हमसे कोई काम करवाना चाहता है, किसी को हमारे सबब से जीतना चाहता है, किसी को हमारे सबब से जीतना चाहता है। जब आप उसके पास गए हो, उसने कोई आपके चर्च के खिलाफ, आपके दास के खिलाफ, किसी के खिलाफ बात कर रही है, ऑटोमेटिकली आपका मीटर शॉर्ट हो जाना है। और शैतान यही चाहता है आपका मीटर शॉर्ट हो जाए, लेकिन जो काम खुदा ने करना था वो नहीं हो सकेगा। ये शॉर्ट नहीं करना। बस आप प्रेयर अच्छी करते हैं, आप फास्टिंग अच्छी करते हैं, आप सब कुछ अच्छा करते हैं, अगर हम नहीं कुछ अच्छा करते तो मोहब्बत अच्छी नहीं करते। आमीन। आगे चलें जी। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। जिनके पास खुदा का कलाम है जरूर तवज्जो करेंगे। बुजुर्ग पौल ने करंथस की कलीसिया को जो पहला खत लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी चंद बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, जरूर आप तवज्जो करेंगे। 11वां बाब, उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात
वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। मैं इस शायर रब्बानी के तल्लक से आपसे कुछ बातें शेयर करने चाहता हूं, ताकि इस चीज को सीरियस नहीं लिया जाता। यीशु मसीह के इस रस्म को, इस दिन को इतना सीरियस नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए, जितना लेना चाहिए। सीरियस नहीं लिया जाता, जस्ट फॉर्मेलिटी। क्या? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। अगर आप जो यहां पर खुदा के दासों के हाथ से जो रिसीव कर रहे हैं, वो क्या रिसीव करते हैं आप जी? रिसीव जब कर रहे होते हैं, बड़ा कुछ सोच हमारे अंदर कोई और होती है, हम कहीं और होते हैं, और वो जो कर रहे हैं वो किया जा रहा है। अंडरस्टैंड? और इस तरह के तरीके से, इस तरह लिया जाता है कि बस मैं बारहा फिर यही कहूंगा, जस्ट फॉर्मेलिटी। हमने अपने ऊपर कोई काम नहीं करना। मैंने देखा है जब आकर लेते हैं, या तो मैं इस चीज को फील नहीं करता, लेकिन जिस चर्च में, गुजरांवाला चर्च में, जब लोग आके ऐसे लेते हैं तो नेल्स बड़े होते हैं, नेल्स बड़े होते हैं, और यहां पर यहां तक देखने में है कि नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगी होती है। हाँ, नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगी होती है। मैं गल कराए दे कि रहना मसलियां की गल करनी है ना, ते जे ना की तो मसले तो रहणगे। क्या ख्याल है? नेल पेंट लगी होती है, ऊपर से वो लगी होती है, वो हाँ ना नहीं लेना, वो लगी होती है। ऐसे आना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऊपर से क्या लगी होती है? क्या लगी होती है? तो ये क्या लिया क्या जा रहा है? खून और गोश्त। और लिखा है, जो कोई इसे ना मुनासिब तौर पर लेगा वो सजा के लायक होगा, उसे सजा मिलेगी। नेल पेंट, मेहंदी, और ऊपर से और पादरी जेड़े ने गिलास नाल साफ करते रह जाते हैं। हाँ या ना? ये किन्ने गल करनी है? कदी डॉक्टर की हाथ फड़े आए थे, काका तो शायर बन लेना? हाँ जी। काका जी तो लेना तो नेल पेंट लाना है? नहीं जी। काका जी तो लेना तो लिपस्टिक लाई ही, ए वारी लाई सी, चलो नहीं लावांगे। पुत्र तेरी ना लिपस्टिक जी गिलास में लगी रह गई। क्या ख्याल है? ठीक है या नहीं? नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये गलत है। जिसने ये बॉडी दी है, जिसने ये बदन दिया है, उसने किसी सिचुएशन में आकर दिया है। आप उस सिचुएशन को याद करो किस तरीका से दिया है। जो जस्ट फॉर्मेलिटी ले रहे हैं, इसे रोटी समझ के ले रहे हैं, इसे शीरा समझ के ले रहे हैं, ब्लड समझ कर नहीं ले रहे, उन्हें शीरे की ब्लेसिंग मिलेगी, ब्लड की बरकत नहीं मिलेगी। जो इसे रोटी समझ के ले रहे हैं, उसे बॉडी की बरकत नहीं मिलेगी, उसे बोटी की बरकत नहीं मिलेगी। जो इसे रोटी रिसीव कर रहा है, रोटी तो हर रोज घरों के अंदर खाई जाती है। कितने लोगों के घरों में रोटी खाई जाती है? सबके घरों में। और ये नहीं कहा कि जो रोटी तुम घरों में खाते हो वो खाओगे तो तुम में जिंदगी आएगी, ये नहीं। इस रोटी के बारे में साफ लिखा है यहां पर, फिर से पढ़ूंगा।
यहां लिखा है, और शुक्र करके तोड़ी, रोटी ली, जब पकड़ी है तो रोटी है, जब पकड़ी है तो रोटी है, जब तोड़ी है तो रोटी है, जब शुक्र करके तोड़ी है तो रोटी है, जब कहा है कि ये मेरा बदन है, इसका मतलब है बदन बोलने के बाद रोटी नहीं रही, अब ये रोटी नहीं रही, अब ये बॉडी बन गई है। खुदा ने जब आसमान बनाया, तवज्जो करें, खुदा ने जब आसमान बनाया तो कहा यह आसमान है, और आज से कई हजार साल पहले कहा आसमान है, आसमान आज तक आसमान है। अंडरस्टैंड? खुदा ने कहा यह जमीन है, और उस वक्त कहा यह जमीन है, और जमीन आज तक जमीन है। हवा के परिंदों को कहा ये परिंदे हैं, तो परिंदे आज तक परिंदे हैं। अंडरस्टैंड? पहले परिंदों का कोई नाम नहीं था, परिंदों का कोई नाम नहीं था, और जब खुदा के मुंह से निकला उन्हें एक नाम मिल गया। जानवर बनाए और जानवरों का कोई नाम नहीं था, ऐसे ही चौपाए बना दिए, उसके बाद उनके नाम रखे, और जो नाम उनके रखे आज तक वही उनके नाम है। अंडरस्टैंड? खुदा ने जो कहा वो हो गया। आसमान को आसमान कहा, आसमान हो गया। खुदा ने जमीन को जमीन कहा, जमीन हो गई। हवा के परिंदों को परिंदे कहा, परिंदे हो गए। खुदा ने जानवरों को जानदारों के नाम रखे, उनको जानवर कहा, वो जानवर हो गए। अगर खुदा रोटी जो खुदा के हाथ में है रोटी से कहे कि ये मेरा बदन है, तो बदन हो के रहेगा, वो रोटी नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड? ये हमारी सोच का दायरा है जो रोटी तक महदूद रह चुका है। याद रखो, आप रोटी की ब्लेसिंग लोगे, आप गोश्त की ब्लेसिंग नहीं लोगे। और ये रॉन्ग है। जो रोटी यहां पर दी जाती है, याद रखो, मैं चाहता हूं जब आप घर से निकलो तो आप कहो मैं क्या लेने जा रहा हूं? मैं बोटी लेने जा रहा हूं। क्या लेने? बोटी लेने जा रहा हूं। आपका ईमान बड़ा होना चाहिए। यीशु जो कहते थे वो होता था या नहीं? जी? अंधों के लिए, आंखों के लिए बोलते तुझे आंखें मिले, आंखें मिलती थी या नहीं? मिलती थी। लंगड़े के लिए कहते कि तू अच्छे से चल, वो चलता था या नहीं? बीमार से कहते तू को अच्छा हो जा, वो होता था या नहीं? जिसको जो कहते वो हो जाता। अगर किसी का हाथ नहीं होता तो कहते तेरा हाथ होता था या नहीं? अगर कोई डेड होता, मुर्दा होता, तो यीशु कहते तू जिंदा हो जा, तो जिंदा होता था या नहीं? अंडरस्टैंड? अगर यीशु पानियों से कहते कि पानी, हवा और पानी थम जा, थमता था या नहीं? यीशु पानी को कहते मुझे अपने ऊपर चला, पानी चलाता था या नहीं? अगर यीशु जो कहता वो हो जाता, यीशु जिस बात को जिस तरह कहता वो बात उसी तरह होती। और अगर यीशु आपके घर से रोटी को पकड़ कर कहे ये रोटी नहीं, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा गोश्त है, तो याद रखो वो रोटी रोटी ना रहेगी, मेरे यीशु का बदन बन के रहेगी। ये रिसीविंग का मसला है, देने का मसला नहीं है। ये रिसीविंग का मसला है। अब आप कहेंगे वो तो यीशु ही, उन्हें तो क्या हो गई, तो बन गई होनी है, तो ऐ तो नहीं बनी। जो मैं करता हूं वो तुम करो। मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं। मैंने रोटी को बोटी कहा, तुम जब रोटी पकड़ो तो तुम जब उसे बोटी कहो तो वो मेरी बोटी होगी। अगर आपका यह ईमान नहीं है कि ये जो रोटी है बस ये रोटी है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, ये एक और बात है, नहीं, आप उसे गोश्त लो। खादम जब आप पर हाथ रखते हैं आप हील होते हैं या नहीं? खादम आपके लिए कोई वर्ड यूज करता है, तू बढ़ेगा, आप बढ़ते हैं या नहीं? पापा जी ने आपके लिए बड़ी बड़ी प्रोफेसी की है, आपकी लाइफ में ये होगा, हुआ या नहीं? उन्होंने जब कमरे में थे तो उन्होंने कहा एक हम बियाबान में खेतों में जाकर इबादत करेंगे, हुआ या नहीं?
उन्होंने किसी के लिए जो कमांड की, जो कहा, वो हुआ। अंडरस्टैंड? और अगर उन्होंने जो कहा वो आज हो रहा है, तो अगर वो रोटी को यीशु की बोटी कह दे तो ईमान रखो वो हो जाएगी। और रही बात लेने के बाद वो चीज आपके अंदर आती है या नहीं, अगर आप उसे रोटी रिसीव करोगे तो वो हर रोज आप घर में खाओगे। लेकिन अगर जब आप बोटी उसे रिसीव करोगे तो याद रखो आप बाइट लोगे। क्या लोगे? बाइट लोगे। बोटी आपके अंदर जाएगी। असर, उसका असर जाएगा या नहीं, मन तो नहीं लगता। इतनी सी बाइट क्या करेगी हमारी लाइफ में? या तो फिर पूरी बॉडी खानी चाहिए ना। जीसस का एक बाजू होता, वो मेरे आगे ऐसे पड़ा होता और मैं ऐसे पकड़ता, ऐसे खाता, फिर खाना जाना था। एक बाइट क्या करेगी? कुछ करेगी? कितने लोगों को शुगर है? 1 2 3। कितने लोग इंसुलिन यूज करते हैं? इंसुलिन क्यों लगाई जाती है? कितनी सी लगाई जाती है? थोड़ी सी, मैक्सिमम 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 10 पॉइंट, इतनी सी लगाई जाती है। वो सारा दिन आपकी बॉडी को तकवीयत देती है, शुगर खत्म नहीं करती। जो शुगर आपकी बॉडी पर आनी होती है, वो जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी को क्या देती है? कुव्वत देती है, ताकि आप आज के दिन की जो शुगर है उसके लिए एक्टिव हो जाए। इतनी सी इंसुलिन आपकी बॉडी को क्या देती है? कुव्वत देती है। अगर इतनी सी इंसुलिन आपकी बॉडी को कुव्वत देती है और पूरे दिन के लिए एक्टिव रखती है, अरे वो इंसुलिन नहीं है, वो मेरे यीशु का गोश्त है और खून है। वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि आप जब तक आसमान पर चले नहीं जाते वो आपको तकवीयत देती रहेगी, हमेशा के लिए तकवीयत देती रहेगी। अगर थोड़ी सी इंसुलिन आपको एक्टिव कर सकती है तो मेरे यीशु का गोश्त और खून आपको एक्टिव कर सकता है, क्योंकि जो इसमें से खाता है उसे जिंदगी मिलती है। क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है। हां या ना? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको जख्म लगता है, ऑपरेट होता है, या चोट लगती है, या हड्डी वगैरह को कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर मीट खाने के लिए कहते हैं, सूप पीने के लिए कहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए। क्यों? ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा कुव्वत मिले और ये जख्म जल्दी भर जाए, ये जख्म जल्दी भर जाए। और वो गोश्त और वो सूप आपको कुव्वत देता रहता है, तकवीयत देता रहता है। उसके अंदर विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? अगर कोई भी चीज खाओगे उसके अंदर कोई ना कोई विटामिन है या नहीं? है या नहीं? वो आपको कुव्वत देगा और वो विटामिन आपकी बॉडी के अंदर वहां जाकर लगेगा और उस चीज को, उस प्रॉब्लम को जल्दी से क्लियर करेगा। अंडरस्टैंड? यीशु ने खाने के लिए गोश्त इसलिए दिया ताकि जो कुव्वत, जो कुदरत, जो जलाल, जो मसा, जो अनाइंटिंग, जो बुजुर्गी मेरे अंदर है, मैं अपना आप इन्हें खाने के लिए देता हूं। जब ये मुझे खाएंगे तो जो बातें मेरे अंदर है वो मेरे लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। हां या ना? जो चीजें मुझ में हैं वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाएंगी। या मैंने वो फ्रूट मंगवाया था थोड़ा सा,
ये क्या है? इसका नाम किसने रखा है? खुदा नहीं रखे, तो थोड़ी रखे। हाँ तो आज तक अपने याने दे नाम नहीं सीधे रखे। क्या ख्याल है? इसका नाम किसने रखा है? खुदावंद ने रखा है। अब मैं इसको दूंगा, खा या चल। चेती का क्या खाया इसने? नहीं नहीं, केला तो नहीं खाया इसने। इसका नाम किसने रखा है? खुदावंद ने रखा है। जो कुव्वत इसके अंदर है वो इसके अंदर जाएगी या नहीं? नहीं, वो कुव्वत बाहर है, केला अंदर चला जाएगा। हाँ, कुव्वत बाहर रह जाएगी, केला ऐसा है। जो कुछ इसके अंदर है वो सारा कुछ इसके अंदर जाएगा। अगर यीशु का गोश्त लोगे तो जो कुछ यीशु मसीह के अंदर है वो सारे का सारा आपके अंदर जाएगा। समझ आ रही है या नहीं? मैं अड्डियां ता चुकी, मुझे पिछो रिस्पॉन्स नहीं आता। समझ आ रही है? आमीन। क्या ख्याल है? ये लो, ये क्या है? ये क्या है? इसका नाम किसने रखा है? खुदावंद ने रखा है। और जो कुछ इसका नाम रखा है इसको ऊपर से क्रिएट किया है। इसको क्या किया है? क्रिएट किया है। और इसको किस तरह का बनाया, इसके अंदर कितने जायके हैं, किस तरह का है, और ये इसको बनाया है खुदावंद के पास था। सबसे पहले ये खुदावंद के अकल में आया, उसकी समझ में आया, उसने इसको क्रिएट किया, बनाया। इसके अंदर दूसरे फलों से अलग जायका भी है। अंडरस्टैंड? दूसरे फलों से अलग जायका भी है और इसकी कुव्वत, एनर्जी भी फर्क है या नहीं? अरे बोलो तो सही, तो सिर्फ बोलना ही बोले नहीं, अलग है क्या? नहीं, ये अलग टाइम में दिया जाता है, हर टाइम में नहीं दिया जाता। बाज दफा ये नुकसान का सबब बनता है और बाज दफा ये फायदे का सबब बनता है। हाँ, इसके अंदर जो कुछ भी है, इसके अंदर एनर्जी भरी है, कुव्वत भरी है, ताकत भरी है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। बोलो ना, हमारे लिए। जो कुछ इसके अंदर है वो हमारे लिए है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तब इसको हम खाते हैं। आप खाओ, खाओ खाओ खाओ। इसने खाया है। क्या क्या है इसके अंदर? अमरूद गया है। जो विटामिन, जो कुव्वत, जो शक्कत, क्वालिटियां, हाँ, क्वालिटियां इसके अंदर हैं, हमारे लिए रखी है इसके अंदर। खाई जा, खाई जा। जो कुछ इसके अंदर रखा है हमारे लिए रखा है ना। किसने रखा है? खुदावन ने। खुदावन को पता था कि इसके अंदर ऐसी चीजें रखनी है ताकि इंसान जब इसे खाए तो जो कुछ इसकी बॉडी की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। जो चीजें इससे क्लियर नहीं हो रही थी, जो चीजें इससे क्लियर नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें वो मेरे यीशु की बॉडी के अंदर थी। बॉडी नोच कर, बॉडी उखाड़ कर, बॉडी निकाल कर अपने लोगों को दिया ताकि जब मेरे लोग खाएं, जो विटामिन, जो कुव्वतें, जो कुदरतें मेरे अंदर थी, मेरे बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाए। समझ आई कि नहीं? हाँ? कुचला गया। क्या? ना 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 ना, शैतान नहीं है जे कुचलना, उन तेंड ते कुचलांगे। कुचलने के लिए पहले खुद को कुचलना पड़ता है। यशायाह की किताब में लिखा है वो उसको पसंद आया कि उसे कुचले। क्या करे? कुचला कैसे जाता है? पादरी साहब अगर तो इसे दस दे हो पे ऐसे। जबूर की किताब में लिखा है हलवाहों ने उसकी पीठ पर, हाँ ऊंची बोला जरा, खींच लाए। हलवाहों ने, हलवाइयां नहीं, हल चलाने वालों ने उसकी पीठ पर
हल चलाए जाते हैं, जमीन के अंदर हल गाड़ कर उसे जोर से ट्रैक्टर के पीछे या किसी चीज के पीछे ऐसे खींचा जाता है और सारी जमीन उखड़ जाती है, हाँ उखड़ जाती है। और यीशु की पीठ पर लंबी लंबी क्या बनाई गई, रेगारियां। और जहां पर हल लगे यीशु की पीठ पर, उठ उठ काका उठ उठ, अच्छा यहां हल रखा, जोर से यहां पर खबोया, उसे जोर से खींचा यीशु की पीठ पर, जितना गोश्त था सारे का सारा खदेड़ दिया, सारे का सारा ऐसे खींचा, जोर से खींचे और सारा गोश्त उखाड़ दिए। बोटियां छोटे छोटे जर्रे हो गए आपके यीशु मसीह की बॉडी के, छोटे छोटे जर्रे, पूरी पैली बना छड़ी है। ऐसे जब नोचा गए, कोड़ा मारा जाता था, तो वजह करें, कपड़ा दो जरा, कपड़ा छोटा दे दो, छोटा दे दो। ऐसे बाजू बंधे हुए हैं, तो वजह करें, तो चुक बाजू, ऐसे बाजू बंधे हुए हैं, कोड़ा लिया है, कोड़ा मारने वालों ने, हलवाहों ने कोड़ा लिया है, कोड़े के आगे पीतल के कोके लगे हुए हैं, कोड़े के आगे पीतल के कोके लगे हुए हैं। और जैसे ऐसे मारा जाता है, कोड़ा जाकर यीशु के पेट पर, पेट के ऊपर वो कोड़े जाकर खुप जाते हैं, अंदर घुसेड़ दिए जाते हैं। जब जोर से ऐसे मारा जाता है, कोके अंदर घुसेड़ दिए जाते हैं, और मारने के बाद जोर से खींचा जाता है। और जब जोर से खींचा जाता है, तो जहां जहां कोड़ा लगा होता है, पूरी की पूरी बॉडी खदेड़ दी जाती है। आपके लिए क्या निकल रहा था, बोटियां, क्या निकल रहा है, किसके लिए? ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते रसम की है, रोटी देकर रसम की है, और रसम में उसको बोटी कह दिया है, हाँ या ना? बोटी है। बाइबल में लिखा है, कुचला गए, कोड़े मारे गए। ऐसे जब कोड़ा मारा जाता, दूर से मारा जाता, पीठ पर खबोया जाता, और जब खींचा जाता तो पूरी बॉडी पर ऐसे खदेड़ दिया जाता। लिखा है बाइबल में, अपने से नहीं कह रहा जी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? असी स्टाइलां नाल खांदे फिरने हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम बनाए हैं। माफ करियो जी जरा, यीशु की गैरत आ जाती है, हाँ क्या नहीं? खदेड़ा गया है, गोश्त उखाड़ा गया है, ते असी नेल पेंट लेके खाई जाने हैं, लिपस्टिक लाके वो चीख रहे, चिल्ला रहे। हलवाहों ने पूरे का पूरा लहू लुहान कर दिए, ऊपर कांटों का ताज पहना गया है, पाया गया है। एक बात कहूं, कांटों का ताज खबोया गया है। क्या किया गया? खबोया गया। कैसे? पहले पहना गया है, यहां पर पहना गया है, पहनने के बाद हाथ में लाठियां थी, लाठियां जोर से मारी हैं, जोर से लाठियां मारी हैं, और जितने उस कांटों के ताज के अंदर कांटे थे, सारे के सारे यीशु के खोपड़ी के अंदर घुसेड़ दिए गए, घुसेड़ दिए गए हैं। ऐसे जब घुसेड़े हैं तो फुहारे निकलते थे लहू के। क्या निकलता था? फुहारे ऐसे, और ऐसे टपकता था लहू पूरे का पूरा, कानों के अंदर ऐसे पूरा नीचे तक, आंखों के अंदर,
कानों के अंदर, मुंह के अंदर, पूरे का पूरा लहू। जो आपके घरों में तस्वीरें लगी हुई हैं ना जी, आपके घरों के अंदर जो तस्वीरें लगी हुई हैं और छोटी सी लंगोटी पहनकर एक बंदे को यूं खड़ा किया हुआ है, वो आपका यीशु नहीं है जी, वो आपका यीशु नहीं है। मैं अल्लाह कहता हूं, वो यीशु आपका नहीं है। आपके यीशु के लिए लिखा है वो खून में डूबी हुई पोशाक पहने हुए है। कौन सी पोशाक? ये वाली पोशाक, चमड़ा खून के अंदर डूबा हुआ है। अगर यीशु का चमड़ा पूरे का पूरा खून में ना डूबता तो आपके लिए पूरे का पूरी निजात का काम नहीं होना था। पूरे का पूरा डबो दिया गया, पक्की बात है, खदेड़ दिया गया सारे का सारा। पूरे की पूरी बॉडी पर लहू है जो तुम्हारे वास्ते दिया गया। रस्म पहले कर दी, खाने के लिए बाद में देकर गया कि नहीं, क्या नाली ले गया? बदन आपके लिए सलीब पर छोड़ा, हाँ या ना? खुद कहां गया? मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। बदन आपके लिए दे गए, मोहब्बत की इंतहा देखो। असी जड़ी रोटी देनी होंदी है ना, कदी बच जाए ना विचों, है कदी कदी बच जाए ना विचों, अद्धी को खाइए ते अद्धी को मेरे जो गिराइए, शामी भी खानी है। जद तक यीशु दा बदन ना सानू पता लगा, असी ओदी बीती हुई करती रहनी है। जब तक रोटी अंदर जाएगी कुव्वत रोटी की मिलेगी। जब मेरे यीशु का जिंदगी देने वाला बदन अंदर जाएगा तो जिंदगी अंदर आएगी। अजय तक बीमारियां नहीं साड़ियां जान छुट्टी, अभी तक बीमारियां नहीं गई। यीशु को कोई बीमारी थी? कोई थी? कोई होनी, ब्लड प्रेशर, बीपी है, शुगर उत्ते कदी थले, कोई थी? हर मां यीशु खाया जाता है। मैं यही कहूंगा जी, क्या खाया जाता है? हर मां यीशु खाया जाता है। गोश्त तो हर रोज खाया जाता है, कोई चिकन ऐसे, कोई चिकन, कोई बीफ, कोई मटन, एक्स वाई जेड, कुछ भी खाया जाता है। यीशु हर रोज नहीं खाया जाता, यीशु एक माह बाद खाया जाता है। पूरा माह आपके अंदर यीशु रहता है। कोई मन्ने तो भावे ना मन्ने, मैं वार छड़ा जी यीशु अंदर, हाँ या ना? यीशु खाया जाता है या नहीं? जब चीथड़े उड़ाए जा रहे थे, नोट करो आपके लिए, जब कोड़े मारे गए ब्लड कम निकलता था, थोड़ा थोड़ा। आपको जख्म लगा हो, आप कोई भी वजनी चीज उठाएं तो वहां से ब्लड प्रेशर के साथ बाहर आएगा, हाँ या ना? यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए तो कोड़ों के बाद क्या हुआ? सलीब उठाई गई है, और जब उठाई गई है वजन पड़ा बॉडी पर, प्रेशर के साथ आपके लिए लहू बहना शुरू हो गया, फुवारे निकले अंदर से, फूटी हैं ये वेने। जब ऐसे कोड़ा लगा तो ऐसे खींचे गए। कमर के अंदर वेने होती हैं या नहीं होती? हाँ, पेट के अंदर वेने होती हैं या नहीं होती? तो जहां ऐसे कोड़ा लगा है, ऐसे खींची गई हैं वेने, उखाड़ी गई हैं। वेनों के अंदर से ब्लड निकला या नहीं निकला? फुवारे के साथ निकला है। किसके लिए? मेरे लोगों, आई रिक्वेस्ट यू, जब आप शीरे के गिलास को मुंह लगाओ तो नोट करो सलीबी मंजिल पर मेरे यीशु के आंतरियों के अंदर से जो ब्लड निकल रहा है, जहां से ब्लड निकल रहा है, मैंने उस ब्लड को ऐसे मुंह लगाया हुआ है। क्या लगाया? और जो रेगारियां बनाई गई हैं हलवाओं ने, ऐसे खींचा गया है। मैंने वहां से एक बोटी ली है, और बोटी अपने अंदर ली है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 11 माह, 12 माह, 1 साल में मैंने 12 बाइट ली है यीशु की। कितनी? मैंने यीशु की कितनी बाइट ली है जी? 12 बाइट ली है। और 12 सालों में कितनी बाइट हुई जी? बोलते जाओ, बोलते जाओ।
44 12 सालों में मैंने इतनी बाइट ली है, और 12 सालों में मुझे शायर बनी बदन खाते हुए 25 साल हो गए हैं। मैंने यीशु की कितनी बाइट ले ली है? अब तक तो मैंने पूरे का पूरा यीशु खा लिया होगा, गोया मेरे अंदर सारे का सारा यीशु चला गया। हाँ या ना? ते सर रीजन मैंने रोटी खाई है, बोटी नहीं खाई। नाले ना गल करो, काम तो भी मसला तो खराब ही है। मैंने रोटी खाई है, बोटी नहीं खाई। जिन्नी देर तक तुसा बोटी नहीं खानी, यीशु अंदर जाना ही नहीं। रोटी तो रोज परौंठे तल 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 के खाई जाने। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपको आ रही है पीछे? क्या खा रहे हैं हम? रोटी के बोटी? जी, रोटी के बोटी? हम रोटी खा रहे हैं, असर रोटी का ही होना है। असर रोटी का होगा भाई। जब बाइट लो ऐसे, तो उसे आटे वाली रोटी मत जानो, मेरे यीशु का मीट समझ कर खाओ। बड़ी देर पहले की बात है, किसी क्रूसट के अंदर बड़ी इबादत हो रही थी, और जब इबादत हो रही थी, शायरबानी दी जा रही है वहां पर, तो किसी ने जानने के लिए कहा एवं ही देंदे ने, यदि कोई रसम ही है, बस जस्ट रसम नहीं। उसने खाया, ऐसे बाइट ली, उसे चबाया, चबाने के बाद ऐसे बाहर फेंक दिया कि मैं देखूं क्या है। ऐसे जब बाहर फेंका तो उसके हाथ पर रोटी नहीं आई, मेरे यीशु की बोटी आई है। क्या आई है? बोटी आई है। बोटी होती है ये। जिन्नी देर तक तुम पक्या नहीं हो जाना, मैं तुम छड़ना नहीं। ऐसे ही ना लेते जाएं। कोई वजह है इसके पीछे, कोई राज है, कोई रस्म करने के बाद उस पर पूरा काम करके गया है, क्योंकि उसको पता था मरने के बाद कोई बदन मेरा इनको देगा नहीं। मैं मरने से पहले इन्हें कह देता हूं कि ये रोटी नहीं बल्कि मेरी बोटी है। बाइबल में लिखा है, गलत करार दे दो आप इसको। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। एक दिन यीशु खाया, 2 दिन खाया, 4 दिन खाया। हम तो आहिस्ता 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 यीशु खा जाते हैं। फ्रिज के अंदर रखकर बकरा खा जाते हैं या नहीं? दुम्बा खा जाते हैं? हाँ? मेरे यीशु की बॉडी को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। जब दास उसे छू देते हैं तब वो फ्रेश गोश्त बन जाता है। अच्छा, दासां दे हत्थों दूजे काम सही होंदे ने? शफा सही, कलाम सही। शिफा ठीक, कलाम ठीक, पेशन गोई, नबूवत, हर कुछ, ते रोटी रोटी दी रोटी रह जाती नहीं। जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर यहां पर दास उसे छू देते हैं, दी क्यों गई? बाइट दी क्यों गई? क्या वजह थी? बकरे भी खाते हैं, छतरे भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं। सब कुछ खाने के बाद जिंदगी नहीं मिलती, मौत मिलती है। मेरे यीशु की बॉडी खाने से जिंदगी मिलती है, जिंदगी आती है। अमरूद खा गए? हुणे खा। क्या हुआ? कोई रीजन थी बोटी देने की। जिस दिन तूने खाया तू मरा। यही एक मिसल देने लगा हूं। फल के बारे में लिखा था, जिस दिन तूने खाया तू मरा। कहां मौत थी? हा? फल में। कहां मौत थी? इसके अंदर। एदा नाम उंज रखे, मत आखो वो एप्पल नहीं खाना आज तो बाद। पादी साहब क्या खादा ते ता मरिया। मिसल देने लगा हूं। बाइट ली, लो
उसने कहा इसको नहीं खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। ऊपर से एप्पल नजर आ रहा है, मौत कहां है? अंदर। किसके अंदर? ऐसे जब चबाया जाता है तो चबाने के बाद इसके अंदर से क्या निकलता है? रस। वो रस जब लिया तो रस जहां जहां गया बंदे को रसगुल्ला बना गया। नहीं, लो आराम नाल खाना, आराम से नोट करना है जी, ऐसे चबाना है। लिया, जिस दिन तूने, ये चबा रहा है, क्या कर रहा है? इसके अंदर से क्या निकल रहा है? रस। रस इसकी कहां पर जा रहा है? वेनों के अंदर, रगों के अंदर, नसों के अंदर। जहां जहां मौत वाले फल का रस जा रहा है वहां वहां मौत जा रही है। नहीं, जहां जहां रस जा रहा है, रस के अंदर क्या है? रस के अंदर मौत। बाइट लो। रस के अंदर मौत। चबा रहा है, रस निकल रहा है। रस, सबसे पहले रस कहां जाएगा? कहां जाएगा? सियाणियों, ऐ गाल सुनो, रस जुबान पे नहीं, रस का जायका यहां से चेक किया जाता है। इंज करके रखो, जायके का पता लग जाएगा। लग जाएगा। जायका कैसे चेक किया जाता है? ऐसे चेक किया जाता है। भैनों तुहानू बहुता पता है जायका कैसे चेक किया जाता है? ऐसे कैसे चेक किया जाता है? तुसा दिमाग का जिहड़ा शीशा बनया उहदे उत्ते धरिया है जायका। उस जायके ने लैके गया अंदरले कंप्यूटर च, कंप्यूटर ने उन्होंने की कीता है? क्लिक। गुड, आवाज यहां से, गुड, अच्छा है। जायका यहां से चेक होता है। जैसे इसने एप्पल खाया, क्या खाया? एप्पल खाया, सबसे पहले रस का असर कहां गया? जदों हवा फल खादा तो दिमाग उड़ गया। हां, की उड्डिया? पहला की उड्डिया? ते रहिंदा खुदा आदम दा भी डांटता। मुझे बताते रहिएगा, आपको समझ आ रही है या नहीं? जायका कहां गया है? खलो जा यार, होली होली होली। ऐसे जायका या दिमाग, फिर जहां जहां रस गया मौत अंदर आ गई है। अंडरस्टैंड? ये सुन के मौत तो हुण दे अंदर वड़ गई है, मौत तो दे अंदर चली गई है। हुण कोई ऐसी चीज दिती जाए जिहड़ी मौत दे उत्ते जिंदगी लाए। ऐसा ही है। तब यस्सु ने कोई फल नहीं दिया, कोई लकड़ी नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। इस दरख्त में से अपना गोश्त निकालकर, यहां से गोश्त निकाला है, आदम को दिया है। जैसे ही आप यस्सु का गोश्त लेते हो, जो चीजें हवा के सबब से मर गई थी, मेरे यस्सु का गोश्त और खून अंदर आने से जिंदा हो जाती हैं। वेने जिंदा, हर एक चीज जिंदा, जिंदगी अंदर आ जाती है। अगर एक बाइट खाने से मौत आ सकती है तो मेरा यस्सु का गोश्त खाने से जिंदगी भी आ सकती है। हाँ या ना? नाल दिन कुछ समझ आई या कि नहीं? एक बाइट में जिंदगी है, एक बाइट में। नालों का भी गल बन गई आज। असी तो एवं मशहूरियां चलाने एवं ही चलता ही पे काम। केस तो इत्थे लगा। अगर एक इंसुलिन की सरिंज एक दफा इंजेक्शन लेने से तकवीयत दे सकती है तो मेरे यस्सु की एक बाइट खाने से हजारों साल पुराना गुनाह भी नीचे आ सकता है। अंडरस्टैंड के नहीं स्टैंड? हम ते पूरा स्टैंड है। हुण की खाना है? हैं?
आ जड़ा फल खा लिया जे इसके मद्दे मुकाबल खड़ा होना है। एक तरफ फल, एक तरफ जीसस गोश। उस फल से कहना है तूने मुझे मौत दी, मेरे यीशु ने आकर मुझे जिंदगी दिया। ऐसे जब खाना है जिंदगी जाकर आपकी दिमाग की वेनों को रोशन कर देगी। दोबारा से वही हिकमत आना शुरू हो जाएगी जो अदन के अंदर थी, हवा के पास थी, आदम के पास थी। जब बाइट अंदर जाएगी सारी वेनें रोशन हो जाएंगी, हर चीज। अगर एक रस की वजह से, ऐसे चुबाने की वजह से रस अंदर गया, जहां जहां रस गया वहां मौत आई है। अगर यीशु का आप गोश्त खाएंगे उसमें जिंदगी है, तो आकर वेनों में जिंदगी आएगी। जहां जहां रस गया, रस दे पीछे यीशु दा खून चढ़ गया, लग जागे अगे लग गए यीशु दा खून रस नू भजा के, मौत बाहर और जिंदगी आपके अंदर आकर खड़ी हो जाएगी। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੇਸ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, शुक्र करो इन्हां दी लैन वखरी हुंदी है। अब भाई जदों घरों आंदे हो ना, हिसाब किताब ला के आया करो। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? पिछे वाले कभी मैंने रिस्पॉन्स दें तो फिर गल बनेगी। समझ आ रही है? ऐसे किथे की लगदा पिया विच लगी जांदा। यीशु दा खून खैर सानू पाक कर गया, साडियां मुछां भी पाक कर छड़ेगा। उतों लैन तो पहला की करते हैं? क्या करते हैं? आउं दियो। राइट है या रॉन्ग है? किन्ने दसना है? घड़ा को गाला घर कढ़ के आके शायरबानी पे लेंदे ने। हालेलुया, आई जाओ। वो मर गया, वो मर गया, बदन दे के गया, शीथड़े उठा दिए उसने। जिथे जिथे आदम दा मसला ही ओथे ओथे उन्हें कोड़े मारे ने। लत्तां दा मसला लत्तां ते कोड़े, कमर दा मसला इत्थे मसला, इत्थे मसला, इत्थे मसला, सारे मसले दे उत्ते उन्हें कोड़ा चलान चलन दिता। उन्हें कहा चलन दियो। यीशु ने अपने आप को मिटने दिया। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अंडरस्टैंड? फिर जाकर बात बनती है। मार दिया अपना आप सारा, आपके लिए देके गया। नहीं, आज तक कलीसिया खा रही है। एक बंदा तो इन्ना ही यीशु ही आज तक मुक्का ही नहीं। सवाल है, सवाल बनता है, इन्ना ही यीशु ही आज तक। मैं क्या हो रहा हूं, गल सुनो। यीशु एक शादी ते गए तो उथे मैं मुक गई, मैं खत्म हो गई। उसकी मां ने कहा यहां कुछ कर, मैं खत्म हो गई है। यीशु मसीह ने कहा मटकों को लबालब भर दो। बर्दी है, पहले से अच्छी वाली मैं बनी है और खत्म नहीं हुई। मेरा यीशु जिस चीज को छू देता है वो कभी खत्म नहीं होती, और ये तो मेरे यीशु का बदन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हम खाते हैं, यीशु लोगों को रिपेयर करता था या नहीं? हम एक माह में खाकर नोच कर ऐसे 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 चले जाते हैं, जिंदगी लेकर चले जाते हैं। मेरा यीशु फिर से रिपेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है, फिर से बॉडी रेडी हो जाती है। होती है या नहीं? अंदर की क्या सी मौत, यीशु ने आकर जिंदगी दी है। अपने अंदर से गोश्त निकाला है और गोश्त निकाल कर दिया। जैसे ही इसने खाया सीधा अंदर गया, जिंदगी अंदर आई है। जायका
ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। मसला तो नहीं कोई, इन्हें रोजा नहीं रख। बात की समझ आ रही है या नहीं? बात समझाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि समझ आ जाए। हर चीज में एक अलग समझ होती है, हर बात में एक अलग समझ होती है, हर मिसल में, हर तमसील में। मैं एक बात समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, एक बात को आपके सामने समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं। इसके पीछे कोई वजह है ताकि हमें समझ आ जाए, ताकि समझ आ जाए यस्सु खाना है। क्या खाना है? यस्सु खाना है। और यस्सु तो पास आकर खड़ा हो जाता है, बंदा हील हो जाता है। क्या ख्याल है? यस्सु कोड़ी के पास आया, यस्सु कोड़ी के पास आया और आकर ऐसे दूर से कह सकता था तुझे शिफा हो जाए, शिफा रिसीव हो जानी थी। यस्सु ने पास गया और जाकर ऐसे छुआ, जानबूझकर छुआ। उसकी गंदगी जाती रही है, गंदगी जाती रही है, पाक हो गया, साफ हो गया, पास जाकर खड़ा हुआ। 38 साल का हौज के पास पड़ा बीमार था, 38 साल का हौज के पास पड़ा बीमार, यीशु मसीह की उम्र से भी बहुत ज्यादा पहले का। 33.5 साल उम्र थी और वो तकरीबन उससे बड़ा था, पहले का बीमार था, यीशु के आने से पहले का बीमार। यीशु पास जाकर खड़ा हो जाता है और 38 साल का बीमार हील हो जाता है। यीशु छू देता है, कोई पाक साफ हो जाता है। यीशु कह देता है, कोई जिंदा हो जाता है। यीशु जो कह देता है वो हो जाता है। यीशु पास खड़ा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर यीशु अंदर चला जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो बंदा डंगर खाए ते अकल केड़ी आएगी? अगर आप बड़ा मीट खाते हैं, डंगर खाई होना है, तो समझ केड़ी होनी है भाई? वो बॉडी में असर करेगा ना, जाकर वो कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर आप खोल छाड़े नू, अगर आप कुछ ऐसा चीज खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाकर असर करेगी या नहीं करेगी? जेड़ा बंदा बहुत एंज होया है ना, उन्होंने कटा खा खा के कटा ही हो गया है। ये वर्ड आपके मुआशरे के अंदर बोला जाता है। मैं उसका नाम नहीं हूं लेना है। वो जो खाता है वो ऐसे 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 होता जाता है और कहता है कट्टा खा खा के कट्टा ही हो गया है। फ्रूट खा खा के बंदा फ्रूट खाई जाए, चेहरे पे कोई शगुफ्तगी, कोई रौनक आती है या नहीं? वो बोल लो तो सही। आप फ्रूट खाते जाएंगे, चेहरे पे कोई आती जाएगी ना। आप बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े खाएंगे तो वो जो कुछ आप खाएंगे वो चेहरे पे वो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाता है, मुंह पर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप फ्रूट खाते जाएंगे तो वो शगुफ्तगी, वो चेहरे की रौनक, वो ताजगी, वो फ्रेशनेस आपकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाएगी। भाई ये फ्रूट कटा खा खा कटा हो गया, फ्रूट खा खा फ्रूट हो गया। मैं 25 साल से यस्सु खा रहा हूं, खा खा के मैं यस्सु क्यों नहीं हो गया? मैं यस्सु खा खा के यस्सु क्यों नहीं हो गया? मैं पीता भी यस्सु, खाता भी यस्सु, सब कुछ छोड़कर मैं यस्सु ही खाता हूं, यस्सु ही पीता हूं। इतनी मुद्दत से मैं यस्सु खा भी रहा हूं, यस्सु पी भी रहा हूं। मेरे अंदर सारे का सारा यस्सु चला गया। मैं यस्सु, लोगों को यस्सु नजर क्यों नहीं आता? बोले बोले बोले, यस्सु नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा जब आप फ्रूट खाते हैं तो रौनक नजर आती है चेहरे पर। हाँ, जब आप मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो खा खा के कोलेस्ट्रॉल वादा के नहीं? मेरा साथ नहीं पे देंदे है। कोलेस्ट्रॉल वादा के नहीं वादा? इत्थों इन्ना को निकल आंदा है, इत्थों फिर अंदर की खिलर ही गया। वाक बड़ी करना पर कट्टा खा खा के कट्टा ही हो गए हैं। मैं कहना हर महीने ही यस्सु खाने यस्सु खा खा के यस्सु क्यों नहीं हो गए? यस्सु होना चाहिए ही सन।
चलते फिरते मसीह हो जाते। कोई रीजन थी बॉडी खाने के लिए दी है, कोई वजह थी। गोश्त तो पहले भी खाते थे, बट जो बकरों और छतरों का गोश्त है ज़िबा करने के बाद मर जाता था। सामा दिया ना कोई गोश्त, सांसें होती थी, जब ज़िबा कर लिया ब्लड निकल गया, जान निकल रही सब कुछ, तो वो डेड। हाँ, कोई जमीन पर ऐसी बॉडी नहीं थी जो मरने के बाद भी जिंदा रहती। कोई जमीन पर ऐसा गोश्त नहीं था, कोई ऐसा जानवर नहीं था, कोई ऐसा परिंदा नहीं था, क्योंकि जब भी उसे ज़िबा किया जाता, जब भी ज़िबा किया जाता, ब्लड निकल जाता, मर जाता, ब्लड निकल जाता, मर जाता, आप ही मर जाता है, खुद ही मर जाता। लेकिन कोई ऐसा बर्रा आया, ऐसा गोश्त आया, ऐसा बर्रा आया, ऐसा गोश्त आया है, ज़िबा करने वाले ज़िबा भी कर रहे हैं, उसे घायल भी कर रहे हैं, मर नहीं रहा, कुर्बानी देते हुए भी मेरा यीशु जिंदा रहा है। ऐसा नहीं है जी, जिंदा रहे। जब आपके लिए बदन नोचा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, खींचा जा रहा था, जिंदा था, मरा नहीं है। पूरे आलम से ज्यादा उसकी शक्ल जो थी वो बिगड़ चुकी थी। ऐसे दाढ़ी है, खींची गई है, दाढ़ी खींची गई है, ऐसे खींची गई है, पुटी गई। जब दाढ़ी खींचते थे तो साथ में ये जिल्द भी खींची जाती थी, खदेड़ दिया गया, ऊपर से ऐसे खून, पूरा मुंह ऐसे खदेड़ दिया गया। हमें नहीं पता जब हम बोटी खाते हैं तो यीशु के कौन सी जगह की बोटी खा रहे हैं? हमारे अंदर यीशु आना चाहिए ना। वो मरा है मेरे लिए, घायल हुआ है, रूह निकल कर, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और बदन क्रॉस पर हमारे लिए छोड़ गया। लो खाओ जाओगे। कोई करता है इससे? कोई जब करता है तो जताता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 400, 500, 10,000 देने के बाद जताता है। उसने जो दे दिया वो आज तक कभी आपसे पूछने भी नहीं आया तुमने उसे क्या किया। हाँ या ना? किन्या नु समझ आई मेरी गल? तो क्या खाते हैं हम? क्या खाते हैं? जीसस, यीशु खाते हैं। जब आप लो, उसे अंदर रखो तो चबाओ, गोश्त। क्या? गोश्त, जिंदा गोश्त, मुर्दा नहीं, जिंदा गोश्त जो बकरों और छतरों का होता है, खाया नहीं जाता। अगर बॉडी देके चला जाता, जैसे आप समझते हैं गोश्त जिंदा होना चाहिए, उसने रोटी को कहा है बोटी, तो आप उसे रिसीव करो। जो बदन उस टाइम में क्रूस पर लटकाया गया है, जो बदन उस टाइम में क्रूस पर घायल किया गया है, वो आज प्लेट में रख कर खुदा के खादम मेरे सामने पेश कर रहे हैं। जब मैं लूं तो यीशु की बोटी अपने अंदर उतारूं, ताकि मुझ में जिंदगी आना शुरू हो जाए। जो मैंने अदन में जो खाया था, जो पिया था, जो कुछ किया था, उसके सबब से मेरे अंदर, मेरी हड्डियों के अंदर बीमारी, रोग, लानतें, इल्लतें, शरीर के मंसूबे मेरे अंदर आ चुके हैं। जैसे ही मैं यीशु खाऊं, सारी चीजें मेरे यीशु के खाने के सबब से हर चीज मुझ में से रिलीज हो जाए। सिर्फ यीशु ही यीशु मेरे अंदर रहे। हालेलुया। ये मेरा का है, उसने का नहीं, ते ही के लेने हैं। हम क्या लेते हैं? ए रोटी, ये वो कोई भी बना के ले आए, डजंट मैटर, जो भी बना के लाते हैं, लेकिन याद रखे खादम जब उसे बरकत देते हैं, शुक्र करके तोड़ते हैं। तोड़ने से पहले वो रोटी होती है, जब तोड़ दी जाती है, यीशु मसीह के नाम से उसे मसा कर दिया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है, वो रोटी नहीं रहती, मेरे यीशु की बोटी बन जाती है। आमीन जी। बाप आपके साथ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, प्रेयर करो। मैं बर्रे के गोश्त को, खून को लेने वाला, मेरे गुनाहों
और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, 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 कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। जानता था मैं क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी हता। जानता था मैं क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी हता। जानता था मैं क्या है गुनाह, ना थी कोई मसीह के नाम में उसकी हता। शुक्र कलाम के मुताबिक तूने शुक्र करके आसमानी बाप पाप मेरे सारे के नाम में ये मेरे गुनाह उसके लग गए। दिया गया है यीशु मसीह के नाम में जिंदगी के लिए और खुदावंद कुदरत के लिए तेरे जलाल के लिए ले गया मेरे गुनाह हालेलुया पैर करो जीवन सारा दे चेन गया। पैर करो ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। वल्लहु तेरे लोगों की जिंदगी के लिए तेरे लोगों की ताजगी के लिए इन जीसस नेम यीशु मसीह के नाम में छूते हैं कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। यीशु नाम में मेरी जिंदगी यीशु नाम में तेरी कुदरत जारी है, तेरा जलाल, तेरा नूर, तेरी हिकमत, तेरी भलाई जो बेटे के अंदर थी तेरे बेटों के अंदर आना शुरू हो जाए। बेटा जब बेटों के अंदर जाए तो बेटे बाप को मानना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु ही है मेरी बंदगी। यीशु मेरा शाफी बन गया वो ही मेरी माफी बन गया। ओ यीशु मेरा शाफी बन गया वो ही मेरी माफी बन गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। जानता था मैं क्या
क्या था, मैं क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। जानता था मैं क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता, मेरे गुनाह उसके हो गए, पाप मेरे सारे मिट गए। ओ मेरे गुनाह उसमें लग गए, पाप मेरे सारे मिट गए। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, दसो हो गई ये केड़ी हता, छड़ दियो बछड़ा वे बेदर्दो, मेरे सावां विचों मुक चले सा। केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, दसो हो गई ये केड़ी हता, छड़ दियो बछड़ा वे बेदर्दो, मेरे सावा विचों मुक चले सा। केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, केड़ी गल्लों कोड़े मार दियो, दिखता ते कोड़े मार देने, ते फड़ के सलीब ते चाड़ देने, यसु डिगदा ते कोड़े मार देने, पे फड़ के सलीब पे चाड़ देने, यीशु डिगदा ते कोड़े मार देने, ते फड़ के सलीब ते चाड़ देने, यसु डिगदा ते कोड़े मार देने, पे फड़ के सलीब पे चाड़ देने। मुड़ जो जुल्म करन तो जालिमों, मुड़ जो जुल्म करन तो जालिमों, किते लगना जावे मारिया। परवेज भाई है, वो भी अपनी शुक्रगुजारी लेके आ जाए। बेटी अरूज है और आमिर भाई है साहवाली से। आमिर भाई, परवेज और अरूज जल्दी से। मेरा अबदी मुकाम मेरा यीशुए, मेरा तालियां अबदी बजाएंगे, तालियां। जलाल मेरा यीशुए, मेरा अबदी मकाम मेरा यीशुए, मेरा अबदी जलाल मेरा यीशुए, मेरा अबदी मकाम मेरा यीशुए, क्योंकि मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चले जी नेक्स्ट आमिर भाई, चले जी आमिर भाई आ जाए जी। क्योंकि मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु जिंदाबाद 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 मेरा यीशु, क्योंकि मेरा यीशु जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नेक्स्ट चैलेंज परवेज भाई, कुछ रिस्पॉन्स ना लाना है। कादे ना लाना है?
इंज खुदा ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ठीक है चलें जी पावा मैं तमाल यसु दी 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 पावा मैं तमाल 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 यसु दी पावा मैं तमाल यसु दी